जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2025-26। जी हाँ, लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लड़कियों को ही मिलता है इस योजना का लाभ। अब इसमें कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है सरकार की तरफ से। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके घर में या किसी के भी घर में बेटी का जन्म होता है तो उनको 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से। यानी कि अब बेटियों को सरकार जो है बहुत सारे लाभ देना चाहती है, भ्रूण हत्याओं को कम करना चाहती है। इस वजह से बेटियों के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं सरकार के माध्यम से दी जाती हैं। तो इसमें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। फॉर्म कैसे भरा जाता है, कहाँ पे भरा जाता है जिससे 1.5 लाख रुपए मिल जाएं, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2025, लड़कियों को मिलेगा लाभ, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, बेटी के जन्म पर मिलेगा पैसा, पात्रता शर्तें, भजन सरकार की बड़ी खबर, वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ, उससे पहले आपको मैं अपडेट दे देता हूँ भाई, ठीक है। ये बाद में आपको समझ में आएगी, पहले मैं ये अपडेट दे देता हूँ आपको सारी चीज़ें। जो भी खबरें आती हैं वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर तो आपको भर्तियों से संबंधित जो अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सारी अपडेट और नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिलती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। यह है पाली भास्कर 26 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। 7वीं किस्त में 1 लाख रुपए की राशि 21 साल की उम्र में देंगे। निजी स्कूलों की बेटियों के लिए भी लाडो योजना शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर किसी भी लड़की का जन्म होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी ई मित्र पर भागने की ज़रूरत नहीं है। थे सोचो कि साहब ई मित्र पे फार्म भरा के करा के ना करा, तो पहली प्रोसेस ने समझो भाई। सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी भी जच्चा को आपको ले जाना है, भाई डिलीवरी होगी उसके, बच्चा बच्ची कुछ भी होगा, तो सबसे पहले उसकी डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए? सरकारी अस्पताल में या जनाना अस्पताल में। दो ही ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी करवा रहे हो और फिर आपको ये 1.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। वो जो महिला है उसके वो बच्ची हो रही है तो वो सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए या फिर जनाना अस्पताल में होनी चाहिए, बेटी का जन्म। और ये सिर्फ बेटी के जन्म पर ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। ओके जी। अब क्या करना पड़ता है? उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, महिला का जन आधार कार्ड होना चाहिए, महिला के पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, पति का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ओके जी, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्सों से क्या होगा? रजिस्ट्रेशन किया जाएगा पीसीटीएस पोर्टल पर। पीसीटीएस पोर्टल कहाँ है साहब? ये हॉस्पिटल वाले ही करते हैं। सरकारी अस्पताल में बेटी का जन्म हुआ है या जनाना अस्पताल में बेटी का जन्म हुआ है तो पीसीटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे हाथों हाथ। भाई जन्म प्रमाण पत्र भी तो बनाऊंगा, सबसे पहले हॉस्पिटल में ही तो बनेगा ना जन्म प्रमाण पत्र। कितने बजे बेटी का जन्म हुआ, क्या डेट है, क्या बार है, किस समय हुआ है, फिर उसके बाद में और जन्म प्रमाण पत्र जारी होते हैं। पहले तो वो हॉस्पिटल वाले देते हैं, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, आजकल हॉस्पिटल वाले जारी करने लग गए। फिर आप बनवा सकते हो ऑनलाइन, तो बाद में वो खुद बना के देते हैं पहले तो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो अस्पताल में ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर वहाँ पे यूनिक आईडी मिलेगी। यूनिक आईडी जो नंबर होते हैं ये लड़की को तब चाहिएंगे जब वो पहली कक्षा में एडमिशन लेगी स्कूल में।
जब पहली कक्षा में 6 साल की उम्र में वो एडमिशन लेगी तब उसको यूनिक आईडी के नंबर चाहिए। वो शाला दर्पण पोर्टल पर, जो शाला दर्पण पोर्टल होता है ना, मास्टर जो होते हैं वो मांगेंगे कि यूनिक आईडी नंबर दो इसके। फिर उसमें बेटी का अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा, और वो यूनिक आईडी नंबर जो अस्पताल वाले देंगे उसको लगा करके शाला दर्पण पोर्टल पे मास्टर जो होते हैं वो खोलते हैं, उसकी पोर्टल को खोलेंगे, उसकी आईडी को खोलेंगे और उसमें फिर अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, तब जाके सरकार पैसा डालेगी आपके खाते में। और ये मम्मी पापा को मिलेंगे पहले पैसे, जब तक वो 12वीं पास कर लेगी तब तक उसके मम्मी पापा को ही पैसे मिलते रहेंगे। जो खाता लगाओगे उस खाते में पैसे आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ये चीज़ है। अब समझो इस बात को, पढ़ना जरूरी है। अगर बेटी पढ़ाई छोड़ देती है बीच में तो पैसा बंद, पढ़ाई छोड़ी पैसा बंद, सीधी बात है। पढ़ना ही पड़ेगा उसको, 12वीं पास तो कम से कम करनी ही पड़ेगी, तब जाके पैसे मिलते रहेंगे उसको। पैसे किस प्रकार से मिलेंगे, देखो पहले ये योजना थी कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को ही पैसे मिलेंगे। अब सरकार ने ये कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर वो पढ़ती है तो भी उसको पैसे मिलेंगे, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अब तो दोनों स्कूलों में ही पैसे मिलेंगे। अब लाडो प्रोत्साहन योजना में सरकारी के साथ साथ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे में अब लाडो प्रोत्साहन योजना का अब केवल राजकीय विद्यालयों की छात्राओं तक सीमित नहीं रहेगी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को भी पैसे मिलेंगे। योजना के तहत उन बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनका जन्म सरकारी अस्पताल में या सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान, जिसको हम जनाना हॉस्पिटल बोलते हैं, इनमें जन्म हुआ होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना और वहाँ पे बेटी का जन्म होता है तो पैसे नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। यह राशि 7 किस्तों में दी जाती है, सीधे बैंक खाते में जमा कराई जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी। योजना तो पहले से ही चल रही थी, पहले राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी, इसका परिवर्तन करके अब इसको लाडो प्रोत्साहन योजना में ही शामिल कर दिया है, ठीक है। निजी विद्यालयों की छात्राओं को भी दिया जाना था, लेकिन योजना की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंची थी। पात्रता शर्तें, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए महिला, सरकारी अस्पताल में जन्म हुआ हो बेटी का। 6 किस्तें तो उसके अभिभावक को मिलेंगी और 7वीं जो किस्त है वो खुद लड़की के खाते में जमा होगी भाई, ठीक है ना। 7वीं किस्त जो है वो कब मिलती है, स्नातक पूर्ण करने पर या फिर वो 21 साल की उम्र पूरी करने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो बेटी के ही खाते में आएंगे। जब स्नातक पूरी कर लेगी तो वो 20 साल की उम्र की तो हो ही जाएगी, तो उसके खुद के खाते में डलेंगे फिर वो 1 लाख रुपए। इस तरह दिए जाते हैं ये पैसे। पैसे किस प्रकार से दिए जाते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। देखो अपने पास में और भी जो अपडेट हैं ये देख सकते हो। बेटी को 7 किस्तों में मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। अगर बेटी का जन्म हुआ है तो उस समय 5,000 रुपए मिलेंगे जच्चा को। जच्चा कहने बोल ही रहे, अरे जो बेटी हुई है जिस महिला के वो जच्चा ही तो है, जड़वा पूजेगा जच्चा बेटा होता है तो, ठीक है। तो ये जच्चा होती है, वो जो महिला जिसकी डिलीवरी हुई है उसको जच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो जच्चा ने मिलेगा 5,000 रुपया। 1 साल की उम्र की जब बेटी हो जाएगी तो टीकाकरण होगा उसके, और टीकाकरण कराने जाओगे तब फिर उसका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो रखा है, पोर्टल पे अपडेट डाली जाती है, उसकी लिस्ट डाली जाएगी कि हाँ भाई इसका टीकाकरण हो गया, तुरंत सरकार पैसे डाल देगी, फिर डाल देगी 5,000 रुपया, ठीक है जी। फिर वो जब सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें जब पहली कक्षा में उसका प्रवेश होगा तो 10,000 रुपये मिलेंगे उसको। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब, 6 साल की उम्र हो जाएगी उसकी तो पहली कक्षा में सरकारी स्कूल वाले एडमिशन कर देते हैं। 1 मिनट भाई, कैमरा चार्ज लगाओ। हाँ, जब वो 6 साल की हो जाएगी तो वो पहली कक्षा में एडमिशन हो जाएगा, और जैसे ही उसका एडमिशन होता है तो उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो है वो मास्टर जो होते हैं स्कूल वाले वो उसका एडमिशन करेंगे तो वो डाल देंगे, तो फिर 10,000 रुपये डल जाएंगे। किसके खाते में आएंगे, मम्मी पापा के में। फिर जब वो 6ठी कक्षा में हो जाएगी तब उसको 15,000 रुपये फिर मिल जाएंगे। इतने तो उसको अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा भाई। पहली कक्षा में होगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पास कर लेगी, इतने कोई पैसा कौन मिली। फिर वह 6ठी में हो जाएगी, फिर 15,000 मिलेगा।
फिर छठी में होगी, 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ती रही, फिर 10वीं में हो जाएगी तो उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं में होगी तब फिर 20,000 मिल जाएंगे। फिर वो 11वीं पास करेगी, फिर वो 12वीं में हो जाएगी, फिर उसको 25,000 रुपये मिल जाएंगे। तब तक वह अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करती रहेगी। अगर वो बीच में स्कूल छोड़ देती है, पढ़ाई बंद कर देती है, तो पैसा भी बंद हो जाएगा भाई। पढ़ना ज़रूरी है। और अगर वो 12वीं तक ही पढ़ती है तो बस इतने ही रुपए उसको मिलेंगे। और अगर वो आगे और भी पढ़ना चाहती है, 12वीं के बाद में BA BSc BCom कुछ करना चाहती है, तो फिर उसको 70,000 रुपये और मिल जाएंगे। इस प्रकार से उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल की छात्राएं होंगी लाभान्वित। अब निजी स्कूलों की बालिकाएं भी लाडो योजना से जुड़ेंगी भाई। देख सकते हो 1.5 लाख की सहायता 7 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, साला दर्पण पोर्टल पर उसको आवेदन प्रक्रिया करनी पड़ती है। नवंबर में 2 चरणों में होगी कार्यशाला। ये पूरी की पूरी अपडेट आई हुई है जो आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है, सरकारी अस्पताल में ही खुद डॉक्टर जो होते हैं, नर्स जो होती हैं, वो PCTS पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन करती हैं, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनाती हैं और उसका पोर्टल लॉन्च करती हैं, और फिर उसको यूनिक ID मिलती है और आपको बाकायदा वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। ठीक है कि भाई इस बच्ची का जन्म हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लो, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब इसको कक्षा 1 में पढ़ाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए जाओ, तो आपको ये पूरे कागजात लेके जाने हैं और इसको इस योजना का लाभ मिल जाएगा, लाडो प्रोत्साहन योजना का। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी ऐसे हैं जिनको सरकारी योजना के लिए, तो योजना का चैनल है, भर्तियों के लिए अगर जानकारी चाहिए तो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोजगार के चैनल पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिना परीक्षा संविदा, सभी भर्तियों की अपडेट आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।